बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। अभी भी देखो समय का पंछी उड़ता जाए, वो गीत जो है हमारे ड्रामा का बन रहा था। उदय खन्ना ने वो गीत लिख करके हमारे घर पे लाए थे, और जब लाए तो ललित भाई जो है उसको ट्यून बैठा रहे थे। हमने देखा कि समय का पंछी उड़ता जाए कैसे गाया जाए, कैसे बैठाया जाए, और क्या हुआ, और ललित भाई ने 5-6 प्रकार के ट्यून बैठाए और हमको सुनाए कि ऐसा भी गाया जा सकता है, ऐसा भी गाया जा सकता है, ऐसा भी गाया जा सकता है। वो 5-6 प्रकार से यही गीत जो है वो गा करके सुनाया हमको। उसमें से हमको और उषा बहन को ये जो आप सुन रहे हो तर्ज, स्वर सुन रहे हो, वो पसंद आया और साधना सरगम के द्वारा बाद में गाया गया। आज हमारी वो रचना को हम निमित्त बन करके उसी निमित्त के भाव से, उसी रचना के आधार पर हम बाबा को याद करते हैं। रचना हमारी निमित्त बन करके हमने बनाई, पर तो आज वही साधन हमारे को हमारी साधना बढ़ाने के लिए मददगार बनती है। तो ये साधन और साधना का भेद जो है, वास्तविकता जो है, अगर ये हम समझ लें कि सेवा ये भी साधना है और सेवा के आधार पर हमें आगे बढ़ना है, तो कल जो बाबा ने जो कहा आप सब देख लीजिए, ये मैंपन के भाव के आधार पर निमित्त हूँ, हम करन करावना, बाबा करा रहा है, हम कर रहे हैं। मैंने इस मास के ज्ञानामृत में इसके बारे में आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कैसे करन करावनहार बाबा अपना कार्य करा रहा है, हम बच्चों को निमित्त बना करके। शायद जिन्होंने इस महीने का अब ज्ञानामृत आज छप जाएगा, मतलब छप गया है, आजकल में मिल जाएगा, उसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि करन करावनहार बाबा कैसे कराते हैं। क्या हुआ, बॉम्बे के अंदर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस रखी थी, पहली कॉन्फ्रेंस की सेवा कैसे हो सकती है, उसके बारे में बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, और बीच में वहाँ सभी हमारे डेलीगेट्स जो बॉम्बे में आए हुए थे, उनको रहने के लिए एक स्थान था, वहाँ पर सब जाते थे, रहते थे, डेलीगेट्स आए हुए थे, वहाँ भोजन करते थे। कॉन्फ्रेंस तो गुरुवार का ओपनिंग हो गया, शुक्र, शनि और रवि, और रविवार शाम को वैलिडिक्टरी था। शनिवार दोपहर में जहाँ पर कॉन्फ्रेंस के डेलीगेट सबको इकट्ठा होना था, वहाँ पर भोजन था। तो मैं वहाँ पर भोजन के लिए पहुँचा, तो हमारी दादी प्रकाश मणि उस टाइम पर कॉन्फ्रेंस की हमारे इंचार्ज थी। तो दादी प्रकाश मणि में जैसे भोजन कर रहा था, तो मुझे कहा कि रमेश जी, हमने नक्की किया है कि कल सुबह 20 मार्च होगी। कल सुबह हम सब ने नक्की किया है 20 मार्च हम करेंगे। तो आप जानते हैं हम भाइयों में थोड़ा थोड़ा अहंकार होता है। तो मैंने कह दिया, बहन जी, उस टाइम पर हम दादी नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे। हमने कहा, बहन जी आप क्यों हमारा काम बढ़ा रहे हो? आप जानते हैं 2 दिन से तुमने खाना भी नहीं खाया है, आज मुश्किल से खाना खाने को आए हुए हैं, और आप कहते हो कल सुबह हम 20 मार्च करेंगे। कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा, कौन कराएगा? तो दादी ने कहा, हाँ, तब बहन जी ने कहा कि रमेश भाई आप फिक्र नहीं करो, हम और किसी के द्वारा करा लेंगे, हम और किसी के द्वारा करा लेंगे। आप तो यहाँ के निमित्त भाई हो, इसलिए मेरी फर्ज है आपको बताने की। बाकी आपको कोई भी बात की
उसमें जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सुबह 6 बजे आ जाना। मैंने कहा ठीक है था बहन जी, अगर आप और किसी से करा रहे हो और मेरी जिम्मेदारी नहीं बढ़ती, मेरा काम नहीं बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, आप करा लेना। भोजन करके मैं जहाँ कॉन्फ्रेंस थी वहाँ जा रहा था, ड्राइविंग कर रहा था तो आप जानते हैं बाबा के साथ रूरियान। तो बाबा ने ऐसे अचानक मेरी बुद्धि को पकड़ा। बाबा ने कहा, ये तुमने क्या किया बच्चा, क्या सेवा तुम करता है क्या? रूरियान, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और उसके बीच में बाबा के साथ रूरियान हो रही। मैंने कहा नहीं बाबा, सेवा तो आप करा रहे हो, मैं निमित्त बन के कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको निमित्त बनने का मैं चांस दे रहा हूँ तो तुमने क्यों मना किया? ये पीस मार्च की सेवा जो है कल बॉम्बे में होने वाली है, उसके लिए मैं तुमको निमित्त बना रहा था, कुमार का बच्ची के द्वारा, तुमने मना क्यों किया? मैंने कहा बाबा बहुत काम है, थक जाता हूँ, इतना काम होता है। कहा थक जाता है तो अच्छा है ना, इतना भाग्य बनता है, थकने की क्या बात है? तो आपको तो खाली निमित्त बनना है, काम तो हुआ पड़ा है, आप हाँ कह दो आपके द्वारा काम हो जाएगा, आपको निमित्त बनने का सौभाग्य मिल जाएगा, आपके खाता में जमा हो जाएगा। मैंने कहा बाबा इतना सस्ता सौदा है तो मैं क्या ना कहूँ, इतना सस्ता सौदा है कि बना हुआ है, सब कुछ है, अब हाँ कह दो काम हो जाएगा, खाली थोड़ा ही काम करना होगा। मैंने कहा ठीक है बाबा, अगर इतना सस्ता सौदा है तो मैं ये पीस मार्च का काम कर लूँगा। बस इतने में हमारी कॉन्फ्रेंस का स्थान आ गया और मेरा और बाबा के साथ सौदा हो गया कि मैं निमित्त बन कर के पीस मार्च का कारोबार करूँगा। इसलिए क्या हो गया, बाबा ने और सभी को, किसी को भी उसके लिए उसको निमित्त नहीं बनाया। और मैं तो कॉन्फ्रेंस में अंदर गया 3 से 6 हमारी कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर बिजी हो गया। मैं वो भूल गया कि मैंने बाबा के साथ सौदा किया है कि कल सुबह पीस मार्च होनी चाहिए। शाम को 6 बजे कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, कार्य समेटते 8 बज गया। मैं 8:15 बज गया। मैं जहाँ पर सभी डेलीगेट्स रहे हुए थे वहाँ भोजन के लिए मैं वहाँ पहुँचा तो दादी प्रकाश मणि सामने मिले। दादी जी ने कहा, अरे रमेश ये क्या है तुम्हारा बॉम्बे, कल पीस मार्च सुबह 6 बजे करनी है, अभी तक स्लोगन नहीं छपे हुए, अभी तक पुलिस परमिट नहीं आई, अभी तक रास्ता फिक्स नहीं है, कैसे पीस मार्च होगी? ये तुम्हारा बॉम्बे में कुछ काम ही नहीं होता है। तो मुझे एकदम ट्यूबलाइट हुई कि ये तो मैंने जिम्मेदारी उठाई थी बाबा के साथ, इसलिए बाबा ने बाकी सबका ताला बंद कर दिया और मेरी ही ट्यूबलाइट का कनेक्शन चालू रखा था। तो मैंने कहा बहन जी मैंने आपको कहा ना, उस टाइम पर दादी नहीं कहते थे, बहन जी कहते थे। मैंने कहा बहन जी अभी आप फिक्र मत करो, कल सुबह 6 बजे कॉन्फ्रेंस अपने पीस मार्च होगी। कहा कैसे होगी, न स्लोगन तैयार है, न रास्ता तैयार है, न पीस मार्च कहाँ निकलेंगी, कुछ नहीं तैयार है, पुलिस परमिट नहीं है, कैसे निकलेंगी? मैंने कहा आप फिक्र नहीं करो, काम हुआ ही पड़ा है, अभी मैं 1 घंटे में सब तैयारी करके आता हूँ। तो दादी ने कहा, अरे रमेश जी खाना खा के जाओ ना। मैंने कहा बहन जी यहाँ 2 रात खाना नहीं खाया है, एक तीसरी रात नहीं खाऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बहन जी स्लोगन तो लाइए, जिसको साइक्लो स्टाइल कराना है देना है। उस ज़माने में ये जेरोक्स मशीन नहीं था, डुप्लीकेट कॉपी ऐसा नहीं निकलती थी, साइक्लो स्टाइल कराना पड़ता था। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की
हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।